ये तानाशाही नहीं Speaker, I would like to emphasize. Want to know that one of the biggest reasons for the death of small age kids is somehow due to malnutrition. महंगाई से मर गया आम आदमी बेचारा, नौकरी लाएंगे ये था इनका चुनावी नारा। कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं। What the government is doing? Where is the government? मध्य प्रदेश विधानसभा शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2023। प्रश्न क्रमांक 304 सुश्री नुपुर श्रीवास्तव। महंगाई से मर गया आम आदमी बेचारा, नौकरी लाएंगे ये था इनका चुनावी नारा। सरकारें आती हैं और वादे करके चली जाती हैं, मालूम नहीं जनाब इस बेरोजगारी से कब मिलेगा छुटकारा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शासन से पूछना चाहूंगी कि बेरोजगारी पर इनके क्या प्रयास चल रहे हैं? कुछ प्रयास चल भी रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ शब्दों का खेल रचा जा रहा है? माननीय मंत्री जी, कि नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन में चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगी कि देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले क्षेत्रों में हमारा मध्य प्रदेश 3.2% से 5वें स्थान पर है। हमारी सरकार बेरोजगारी को कम करने के लिए बहुत सफल प्रयास कर रही है, जिससे हमारे प्रदेश की जनता को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने स्वरोजगार योजना को शुरू करने का निर्णय लिया। योजना के तहत हमारी सरकार बेरोजगार युवाओं को एक अवसर प्रदान कर रही है ताकि वह स्वयं का रोजगार स्थापित कर सके। योजना के तहत हमारी सरकार युवाओं को 50,000 से लेकर 10 लाख तक की लोन राशि प्रदान करेगी। यहाँ तक कि हमारी सरकार बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद करने हेतु उन्हें बेरोजगारी भत्ता दे रही है ताकि उनका हौसला नए अवसरों के लिए बरकरार रहे। और मैं सदन को इस बात से भी रूबरू कराना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने हाल ही में इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को आयोजित किया है ताकि हमारे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो सके। अध्यक्ष महोदय, क्या मुझे क्यों युवाओं को सम्मान नहीं? बस करो मजाक अब, युवा मांगे हिसाब अब, बात करो संवाद करो तो हमारे प्रश्नों का जवाब अब। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा अनुरोध प्रश्न ये है, 2019 से 2021 में एमपीपीएससी ने 68.46 करोड़ खर्चे। एमपीपीएससी ने 10 परीक्षाओं का आयोजन भी किया, लेकिन 4 साल बाद क्या एक भी नौकरी नहीं दी। वर्ग 1 और 2 से 4 ज्यादा पद खाली है और चतुर्थ श्रेणी से 50 पद खाली है। डिप्टी कलेक्टर के 873 में से 400 पद खाली है। डीएसपी के 107 में से 363 पद खाली है। ध्यान दीजिएगा महोदय, 1.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली हैं। इसका शारीरिक प्रभाव बेरोजगार युवाओं पर पड़ रहा है। इस विषय में शासन का क्या जवाब है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्ष में बताना चाहूंगी कि वो वह जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय देश प्रदेश क्या पूरा विश्व ये खतरनाक महामारी से होकर गुजर रहा था। महामारी के कारण हमारी सरकार को अपनी पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाओं को देनी पड़ी। महामारी पर नियंत्रण होने के पश्चात हमारी सरकार ने परीक्षाओं का आयोजन करवाया, उसके परिणाम भी घोषित किए और बैकलॉग के पद भी भरे गए। और मैं आपके माध्यम से यह आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि हमारे युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और उनकी योग्यता का पूरा सम्मान किया जाएगा। इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। प्रश्न क्रमांक 305। मध्य प्रदेश विधानसभा शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2023 पारित किया जाए। श्री शुभम शुक्ला मंत्री, मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्य शैक्षणिक योग्यता निर्धारण विधेयक 2023 के पुनर्स्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करें। अध्यक्ष कोई नहीं पूछता। अध्यक्ष महोदय, ये तो मात्र उदाहरण था, न जाने कैसे कैसे उदाहरण हमारे देश के
लेकिन हम वॉकआउट करेंगे। अच्छा कर नहीं रहे यार ये लोग। ये कहना चाहिए अगर हमें अनुमति नहीं मिलेगी तो हम वॉकआउट कहना चाहिए। We got to know that one of the biggest reasons for the death of small education is somehow due to malnutrition. What's the secret problem? Till this day, poor middle class and poverty line are suffering. Small children are getting ill and malnourished. So, through you, I want to ask, do it. Where is the government? माननीय मंत्री जी, Madam Speaker, I would like to emphasize the severe problem of malnutrition is given of the severity under which Government of Madhya Pradesh launched various schemes for infant, and the real work is going in partnership with International Fund for Agriculture Development. बहुत ध्यान किया आपके लिए सबका थैंक यू हमारी बताइएगा हमारी तारीफ